नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है। वैसे ही सभी पार्टियां अपनी तैयारियां पूरी करती जा रही हैं। समाजवादी पार्टी ने 31 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। कल शाम को आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी अपनी 2 सीटों पर यानी बागपत और बिजनौर पर अपने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है। लेकिन साथियों, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अखिलेश यादव के बारे में। अखिलेश यादव 2 लोकसभा सीटों से लड़ेंगे। वो कौन सी 2 लोकसभा सीटें हैं, उनके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार आजमगढ़ लोकसभा सीट और कन्नौज की लोकसभा सीट पर लड़ सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ को मैदान में उतारा है और आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है। लेकिन उपचुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल निरहुआ जीते और वो वर्तमान में सांसद हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी इसको दोबारा अपने गढ़ को वापस लाना चाहती है, यानी कि इस सीट पर दोबारा कब्जा करना चाहती है। इसलिए आजमगढ़ से खुद अखिलेश यादव मैदान में होंगे। तो वहीं कन्नौज की लोकसभा सीट भी 2019 में समाजवादी की पार्टी के हाथ से निकल गई थी। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक यहां से सांसद बने और चुनाव जीते थे। अब कन्नौज सीट को भी समाजवादी पार्टी अपने पाले में लाना चाहती है। यही वजह है कि इन दोनों सीटों पर, जिन सीटों पर भाजपा का कब्जा है, वो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहलाती हैं जो सीटें, उन सीटों पर अखिलेश यादव चुनावी मैदान में होंगे। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने इन दोनों सीटों को लेकर धर्मेंद्र यादव को चुनाव का प्रभारी बनाया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं आजमगढ़ लोकसभा को जीतने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से बसपा के पूर्व विधायक रहे गुड्डू जमाली भी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। यानी कि अब गुड्डू जमाली को भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पाले में ले लिया है, जिससे आजमगढ़ की जीत है वो और भी आसान हो जाएगी। और यही नहीं, विधान परिषद के चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी ने गुड्डू जमाली को और बलराम यादव को, ये दोनों ही आजमगढ़ लोकसभा से आते हैं, इन दोनों को विधान परिषद भेजने का फैसला भी लिया है। यानी कि एमएलसी चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी ने इन दोनों को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं अखिलेश यादव ने कन्नौज की लोकसभा सीट को लेकर अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको एक संदेश दे दिया है। वो वहां पर चुनाव प्रचार में लग गए हैं और मामले को सेट कर रहे हैं। यानी कि अखिलेश यादव इस बार कन्नौज लोकसभा और आजमगढ़ लोकसभा पर खुद चुनाव लड़ने वाले हैं। वो 2024 का लोकसभा चुनाव 2 सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन इस बार अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ लोकसभा से लड़ते हैं तो उनकी जीत निश्चित मानी जा रही है, क्योंकि दिनेश लाल निरहुआ भी कोई ज्यादा बड़े अंतर से चुनाव नहीं जीते थे और वो उपचुनाव था। उसके बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुड्डू जमाली को साथ लिया है और इसके साथ साथ शिवपाल यादव भी साथ आए हैं। इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर यानी कि फर्क भी अब पड़ने वाला है। इसलिए कन्नौज की और आजमगढ़ की सीट इस बार समाजवादी पार्टी जीत सकती है। इन दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं भाजपा हारती हुई नजर आ रही है। लेकिन गोदी मीडिया का ओपिनियन पोल कुछ और ही कह रहा है। गोदी मीडिया दिखा रही है कि ओपिनियन पोल में कि आजमगढ़ की लोकसभा सीट और कन्नौज की लोकसभा सीट इस बार भाजपा जीत रही है। इस गोदी मीडिया को कौन समझाए। न्यूज स्टूडियो में बैठकर खबर पढ़ने से बेहतर है कि आप जमीनी स्तर पर आए और कन्नौज की जनता के साथ और आजमगढ़ की जनता की राय जाने। ये गोदी मीडिया सिर्फ पैसों के लिए काम करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि इन दोनों सीटों पर इस बार समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। साथियों, आपकी इन दोनों लोकसभा सीटों को लेकर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है जमीनी स्तर से।